टू इपिक सेट का सिंपल शब्दों में मतलब है कुछ हट कर करो, भीड़ से अलग सोचो। अगर आपको अपनी कार में सफलता नहीं मिल रही है, आप सफल होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कितने प्रयास के बाद भी क्या गलती हुई कि कार में कामयाबी नहीं मिल रही, तो आपको इस बुक के लेखक अंकुर वारिको की यह बुक समरी जरूर देखनी चाहिए। आप सभी अंकुर वारिको सर को जानते होंगे, जो हमें अमेजिंग सा नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब में। जो अंकुर वारिको सर को जानते हैं वो कमेंट में लिखें यस आई नो। इस बुक में लेखक ने अपनी असफलताओं और गलतियों से जो सीखा है उसके अनुभव के रूप में सफलता के टिप्स, टेक्निक्स, रूटीन, हैबिट्स के बारे में बताया है। लेखक ने इस बुक में विस्तार से असफलता को सफलता कैसे बनाएं, अपनी गलतियों को कैसे सुधारें और कामयाबी कैसे हासिल करें जैसे सवालों को जवाब दिया है, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन में लाइव और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के रूप में टिप्स, आइडियाज, टेक्निक्स लिखे हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट और यूजफुल है। हमारा लक हमारे हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। जो हार्डवर्क करने पर मिलता है, मनुष्य को एक जिंदगी मिलती है जिसे हम वह पाते हैं। जो हम करते हैं वह नहीं पाते। जो हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे क्योंकि कल का पता नहीं क्या होगा, जो करना है आज से अभी करें। लेखक खुद एक डिजिटल एजुकेटर है जो एंटरप्रेन्योर, करियर मैनेजमेंट, पर्सनल ग्रोथ के कोर्स कंडक्ट करते हैं, रेगुलर पब्लिक स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 8,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट उनके कोर्स अटेंड करते हैं। 3 मिलियन से भी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। उन्होंने असफलता और गलतियों से सीख ली है और कामयाबी में बदली है। इस बुक में उन सभी के अनुभव बताए हैं और विस्तार से अलग अलग पॉइंट पर सारी बातें क्लियर करी हैं ताकि असफलता को सफलता में बदल सके। 312 पेजेस की इस बुक में महत्वपूर्ण बातों को लेखक ने कुछ चैप्टर में हमें एक्सप्लेन किया है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, ग्रो योर पैशन। लेखक कहते हैं कई बार पैशन होता नहीं है बल्कि ग्रो किया जाता है। बहुत हद तक यह सही भी है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते इसलिए वो इसके बारे में ज़्यादा पैशन नहीं रखते, लेकिन अगर एक बार वो सीख जाए तो हो सकता है उनके लिए पैशन बन जाए। ऐसा होने से वे स्विमिंग में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं, नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो भी स्किल आपने सीखी है, अगर वो बोरिंग भी है तो भी उसमें पैशन ग्रो कीजिए। इससे आप उसे और अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। आप उस स्किल में प्यार कीजिए, इससे आप उसे एक्सपर्ट बन सकते हैं और कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरों को देखे देखे में कुछ मत कीजिए, इससे वो कॉपी कैट लगेगा। चैप्टर 2, थिंक लाइक ए लीडर। एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। सारी जिंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ऑर्डर दूसरे देंगे वैसे उन्हें मान लेंगे, लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बदलना होगा और लीडर का माइंडसेट अपनाना होगा, नहीं तो ऑर्डिनरी ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन लीडर बनने के चक्कर में डिक्टेटर ही ना बन जाए। अच्छा लीडर पहले खुद स्टैंड लेता है, हर चीज में हाथ डालता है, बहादुरी दिखाता है, तभी उसे जनता का समर्थन मिलता है। उसे दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति होती है और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत भी। लीडरशिप की क्वालिटी हर क्षेत्र में काम आती है। अगर कल को आप एंटरप्रेन्योर भी बनना है तो वहाँ भी आपको लीड करना पड़ेगा। इसलिए एम्पैथी यानी दूसरों की पीड़ा की समझ डेवलप कीजिए। लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे। चैप्टर 3, बी क्यूरियस। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, यानी जिज्ञासु। बचपन में हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपना वो ट्रेड खो देते हैं। हम जॉब में फंस जाते हैं और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक काम करते रहते हैं। इससे लाइफ बेहद बोरिंग होकर रह जाती है। लेकिन अगर आप बड़े होकर क्यूरियस बने रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज आते रहेंगे। किसी नए आइडियाज से आप अपना कोई स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर 4, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कई बार हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन कभी इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाते, बस बहाने देते रहते हैं। बहुत से लोग जॉब का बहाना देते रहेंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो जॉब के साथ बहुत बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे ही कुछ लोग ब्लॉग तो लिखना चाहते हैं लेकिन उससे सोचते रहते हैं। इसलिए आप सोचिए, काम करिए ज़्यादा, एकदम से एक्शन लेने की आदत डालिए। शुरू में काम परफेक्ट नहीं होगा लेकिन आप धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। चैप्टर 5, अवॉइड रैट रेस। आजकल लोग रैट रेस में फंसते जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। अगर एक आदमी किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं तो दूसरे के दिमाग में खलबली मच जाती है। वह सोचता है कि मैं कैसे पीछे रह गया, और वह भी आगे से सेमिनार आदि में जाने लगता है। वह ये नहीं सोचता कि क्या सच में उसको इसकी जरूरत है भी या नहीं, क्या वह उन्हें खुशी देता भी है या जबरदस्ती जा रहे हैं। इसलिए खुद को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। आप बस अपना पैशन ढूंढिए, उसी को फॉलो कीजिए। यह सिद्धांत फेमस किताब इकिगाई में भी लिखा गया है। तो यदि आप इकिगाई की बुक समरी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप रूल्स, रेस्पेक्ट, एम्पैथी एंड सिंपैथी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है
तो ये 3 रूल्स याद रखें। पहला, हर किसी की रेस्पेक्ट करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना। दूसरा, सबसे एम्पैथी रखें, इसका मतलब है दूसरे के दर्द को समझना। तीसरा, सिंपैथी यानी सहानुभूति देना। अगर कोई दिक्कत में है या प्रॉब्लम में है तो उनकी सुने और उन्हें सहानुभूति दें। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उन्हें मजाक उड़ा देते हैं। इससे दूसरे आदमी को और ज़्यादा हर्ट होता है, फिर वो कभी आपका सम्मान नहीं कर पाती। इसलिए उसको उचित सलाह दें और हेल्प करें। चैप्टर 7, सक्सेस एंड फेलियर। जिंदगी में हमें बड़ा बनने में सफलता का इतना रोल नहीं होता जितना कि फेलियर का। लोगों को लगता है कि सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियां की हैं और उन्हें दोबारा करने से बचते हैं। साथ ही हमें फेलियर से दर्द होता है, इससे भी हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं। हम सीखते हैं कि दर्द से कैसे उभरना है और हम बाउंस बैक करना सीखते हैं। फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए फेल होने से कभी मत डरिए। जो कभी फेल नहीं हुआ इसका मतलब है कुछ उसने नया ट्राई नहीं किया। चैप्टर 8, हैबिट ऑफ वर्क। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल ही नहीं बल्कि हैबिट्स बनानी चाहिए। आपको एक काम लगातार करते चले जाना है। जैसे कोई राइटर बनना चाहता है तो रोज लिखे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सालों के बाद उसकी हजारों रचनाओं में 100 भी अच्छी रहेंगी तो महान लेखक बन जाएगा। ऐसा हर काम के लिए कीजिए जिससे आपको इंटरेस्ट हो। खासकर ब्लॉगिंग में यही करना पड़ता है। शुरू के 6-7 महीने कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं आपको ब्लॉग ग्रो करने लगता है। अधिकतर लोग 5 से 6 महीने में क्विट कर देते हैं, इसलिए ब्लॉगिंग सफलता नहीं मिलती। चैप्टर 9, अवेयरनेस। दोस्तों, अवेयरनेस का मतलब खुद को समझना। हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद को दूसरे के नजरिए से भी देखना होगा। जैसे हो सकता है आप बच्चों पर गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता हो कि गुस्से से बात करने से वो कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन आपको अवेयरनेस लानी होगी। इससे हो सकता है वे ढीठ बन जाए, झूठ बोलना सीख लें और आपको सम्मान भी ना करें। अवेयरनेस लाने के बाद आपको अपने हर बिहेवियर को चेंज कर लेना चाहिए। जैसे डांटने की जगह आप मोटिवेशन से बच्चों को ठीक राह पर चला सकते हैं। उन्हें अच्छी किताबें दें, इनसे वे खुद ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। इस तरह आप अपने अंदर झांकें और देखें कि जो चीज़ आपको अपने बारे में सही लगती है कहीं वो गलत तो नहीं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर क्या सच में लॉजिकल है या वह सिर्फ आपका अपना बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमें अपने अंदर नेगेटिव चीज़ के लिए अवेयरनेस लानी होगी। इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सुदृढ़ बन जाएगी। चैप्टर 10, एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ है, लेकिन इन 4 चीज़ों से यह आसान हो जाती है। इसे टाइम दीजिए, हर दिन काम करिए, फेलियर से मत डरिए और चेंज को एक्सेप्ट करिए। आई होप आपको हमारी यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हाँ, यदि आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हमें जरूर एक पॉजिटिव पॉइंट बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।